ज्ञान रस में, प्रभु रस में आना ये दुर्गुणों से दूर। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। जो सदा रहता है उसके तरफ विचरण करने वाले, सद आचार, सद के तरफ चले। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो व्रत ले लें तो उसमें अडिग हो जाए, लग जाए। हमें सच्चा रस पाना है, दुख सुख में हमको विचलित नहीं होना है। बस ये निर्णय कर लो। दुख सुख आए, दुख आए तो हरि के शरण जाए, सुख आए तो बांटे, दुख सुख से पार हो जाएंगे। वीर व्रतधारी। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या को भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मात्सर रहित होए हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी। अपने आत्मदेव में शांत होकर बैठना ये योग विद्या का उद्देश्य, और अपने आत्मा को सर्वव्यापक ब्रह्ममय जानना ये ब्रह्म विद्या है। शांत होना तो एक देशीय है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी होना सर्वदेशीय है। योग विद्या और ब्रह्म विद्या। योग विद्या ब्रह्म विद्या को पचाने में मदद करती है, और ब्रह्म विद्या योग विद्या को शाश्वत तरफ की खबर दिलाने में मदद करती है। मनु महाराज बोले, राजन तुम नित्य अंतर्मुख रहो। जो घर में मिले वो खा लो, ये चाहिए वो चाहिए वासना बढ़ाओ मत। जो पहनने को मिले पहन लो, ऐसा पहने ये इच्छाओं में अपने को खपाओ मत। जो सुख दुख आए, अनुकूलता प्रतिकूलता वो सब बह रही है, आप नित्य में टिको, नित्य अंतर्मुख रहो और ब्रह्म ज्ञान पालो ब्रह्म विद्या से। फिर राजन तुम जिस ईंट पर पैर रखोगे वो ईंट पूजने योग्य हो जाएगी। जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद हो जाएगी। तुम्हारे लिए सारा जल गीता गंगा जल हो जाएगा। जैसे माघ महीने में, माघी पूनम कल आ रही है, कल तो सुबह जल्दी जल्दी स्नान कर लेना। जो रोज स्नान नहीं कर पाए तो सुबह स्नान न भी कर पाओ तो सूरज उगने के पहले स्नान जैसा बदन तो बना लो, कच्छा पहन के थोड़ी सुबह की ठंडी खा लो, स्वास्थ्य के लिए हितकारी। भगवान की प्रसन्नता, अंतरात्मा की प्रसन्नता में मदद मिले। मैं सुबह कच्छा पहन के घूमता हूं, ठंडी खाता हूं, पित्त शामक है। दूसरी एक खास बात, जिनको पाचन कमजोर है, गैस की तकलीफ है, शरीर में बल की कमजोरी है, तो अनानास तो जानते हैं आप लोग,
तो अनानास को क्या बोलते हैं, कुछ लोग फणस भी बोलते हैं और अंग्रेजी में पाइनएप्पल भी बोलते हैं। अनानास को एकदम पका नहीं लेना, उसमें कीड़े होते हैं। एकदम कच्चा तो खट्टा होगा, ठीक ठीक टुकड़े टुकड़े कर दिया, शहद में डाल दिया, अनानास पानी छोड़ेगा, पड़ा रहे। भोजन के बाद खाली पेट कभी नहीं खाना, भोजन के बाद थोड़ा खाओ। आए है शक्ति ताजगी। मैं आज वो खा के आया, कल भी वो खाया था। आजकल परिश्रम बहुत करता हूँ तो थोड़ा अनानास की आइडिया आ गई है। आज शहद वाला अनानास खा के आया हूँ, कल भी खाया था। कल अहमदाबाद वालों ने बना के रखा था एक अनानास, तो खाया, उधर छूट गया। इधर वालों उन्होंने बच्चों ने यहाँ फोन कर दिया, आके रखा। मैंने क्या अनानास बनाया, कैसा कैसा खाने की आइडिया है, तुम देखते रह जाओगे दिल्ली वाले। हाँ, लेकिन मेरे पेट में कोई बात टिकती नहीं है। अनानास आज और कल खाया तो बोले भी ना रह नहीं रहा, बता दिया आपको। बाप को फायदा हो तो बच्चे काहे को खाली रहे। और दूसरी बात, गोडों के दर्द का इलाज पूछते पूछते, इलाज करते करते लोग बेचारे थक गए। जोड़ों का दर्द, गोडों का दर्द, इधर का दर्द, उधर का दर्द, कहीं का भी दर्द हो उसको मिटाने वाली औषधि हाथ लग गई है। अगर वो औषधि का फार्मूला सामान्य प्रोफेशनल, तो जोड़ों का दर्द अभी दीजिए और 250 बाद में दीजिए। ऐसा टीवी में प्रचार करें तो खूब भीड़ चले, लेकिन यहाँ न 500 चाहिए न 250 चाहिए, 50-60 रुपए में जोड़ों का दर्द गायब। मैं तो 50-60 भी मैं तो समिति वालों को मना करता, लेकिन 600 रुपए केले वाली चीज पर मूल पड़ता उसमें। 500, 600, 700 जैसा बजा, दूसरा भी कुछ पड़ता है, क्या क्या पड़ता है उसमें लिखा हुआ है। तो पैकेट मिलेगा, शायद 50 रुपए का हुआ, जितने का भी हुआ वो ले जाना। जिसको जरूरत हो, दर्द मिटाना हो जोड़ों का, रात को 1 गिलास पानी में भिगा के रख दिया, सुबह उबाल के आधा गिलास किया, छान के पी लो। 20 दिन में दर्द गायब होना चाहिए। अगर एकदम पुराना है तो फिर 2, 5, 10 दिन और कर लेना, दूसरा पैकेट कर लेना, नहीं तो एक ही पैकेट में दर्द गायब। चुप बैठे, शर्म नहीं आती तुमको? क्या क्या खोज के तुम्हारे सामने रख लेता हूँ। आज मैं वो पी के आया, मेरे को तो इतना दर्द वर्द का तो नहीं था। मैं क्या फार्मूला मिली है, जरा उबालो, रात को भिगाने का नहीं, तो सुबह सुबह याद आ गया। मैं क्या तुम उबालो दो, सुबह पिया, थोड़ी सी पिया, फिर घूमने गया तो बाकी की वहां रहेगी तो रहेगी। मैं बीमार थोड़ी हूँ कि वो पिया करूँ, गोडे मेरे तो ठीक ठाक है। मैंने टेस्ट करके आया, तुमको टेस्ट कराऊं उसके पहले तो मेरे को टेस्ट करना चाहिए। अरे मैं भगवान के सुख का टेस्ट तो मैं कराना चाहता हूं, तुम बबलू मत बनो। मेरे साथ चले चलो बस। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकूनी हाथ, लिए लकूनी हाथ, जो घर फूके अपना, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। अपना घर फूको, अपनी मान्यता फूको। अपना घर या कोई मकान फ्लैट नहीं, अपना घर जो मैं, मेरा जो ममता है उसको फूको, हमारे साथ चलो। कबीर जी ने भी देखो अपनी आध्यात्मिक डकार सुना दी। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकूनी हाथ, लिए लकूनी हाथ। ये लकूनी है,
जो घर फूके अपना, जो घर फूके अपना, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। बोलो कौन चलेगा? ऐसे हाथ ऊपर कर। मैं एक आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। छत्तीसगढ़ के ब्रजमोहन अग्रवाल मंत्री, कई विभाग उनके पास है, शिक्षा विभाग, टूरिज्म विभाग आदि आदि मंत्री है। तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ सरकार का अनुकरण और सरकारें करें तो देश विश्व गुरु यूं बनेगा झट से, क्योंकि साधु संतों को बुलाकर सत्संग करवा रहे हैं, शिविर करवा रहे हैं। मैंने भी हाँ भर दी। राजे महाराजे पहले सत्संग करवाते थे, तो ये पहली सरकार है जो सत्संग करवा रही है। मैंने भी हाँ भर दी। मैं साधकों को सुविधा मिलेगी सरकारी, नहाने धोने का, ये वो पंडाल वंडाल सब में क्या बिल्कुल हम आते। 9, 10, 11 और 12 तक मेरा वहां ध्यान योग शिविर होगा। छत्तीसगढ़ और उधर बंगाल और आपका रायपुर और जबलपुर और ये सब उमड़ेंगे लोग, खूब भीड़ होगी। मिनी कुंभ होगा वहां। आज 6 तारीख है, 2 दिन के बाद जाऊंगा। और क्या है, 7 और 8, 9 को कार्यक्रम चालू हो जाएगा। 9, 10, 11, 12, फिर 1-2 दिन दूसरे जगह करते हुए नासिक में ध्यान योग शिविर 17, 18, 19, 20। उसके बाद चल पड़ेगी होली की पिचकारी धड़ाम धड़ाम। छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी से 45 किलोमीटर दूर राजिम जगह है, नदी का किनारा है। वहां कुंभ मेला, मिनी कुंभ 15 दिन का, तो सरकार ने शुरू किया। हमारी था ग्राहकी होगी मेरी फुल, जैसे यहाँ के कुंभ मेले में होती है ना अपनी ग्राहकी हरिद्वार में, ऐसी ग्राहकी वहां खूब होगी। ये तो पूनम तुमको यहाँ दे दी, अगर मैं उनको पूनम का हाँ भर देता, वहां करता, तो इससे तो 10 गुना 8 गुना पंडाल वहां लगता। क्योंकि यहाँ वाले भी बहुत सारे आते और देश भर के लोगों को वहां मैं क्या किराया खर्चा करना पड़ेगा, वो बेचारे दौड़े। तो इस बार 3 पूनम कर दी। आनंद में पूनम, अहमदाबाद में पूनम और दिल्ली में पूनम। कल तो और गिराकी होगी। 14 फरवरी आ रही है, आज 6 है। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस अब विश्व लेवल पर मनाया जाएगा। जो जहां है वहां मातृ पितृ पूजन दिवस का प्रचार करो, ताकि बच्चे बच्ची पतन के रास्ते से बचकर उन्नति के रास्ते चले। इंद्रियों के आई लव यू करके छोरे छोरी नीचे के इंद्रियों में काम परेशान। मैं तो चाहता हूं और देश भी काहे को परेशान हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, भारत भवन्तु सुखिना तो है, सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारा तो वैदिक ज्ञान बहुत ऊंचा उदार दिल बनाता है। हमारा ही देश ऊंचा हो, दूसरे सब दबे रहे, ऐसा भी हम नहीं चाहते। सभी का मंगल हो, सभी की उन्नति, हम महाशक्ति बने और दूसरे सब हमारे से दबे रहे। नहीं, ये अहंकार की मांग है, ये रावण की मांग है। राम की मांग है कि सबका मंगल, हम सबके सेवा। चलो भाई अलाउंसर, अब हम रेलगाड़ी भी चलाएंगे, तुमको प्रसाद बरसात खिलाएं। हाँ क्या बोलते जी? जय किस बात की है? हरी रेलगाड़ी की। हरिओम।
भारत माँ के भविष्य को उज्जवल बनाकर उसे विश्व का सरताज बनाने को आतुर मेरे गुरुवर, आपका ये दिव्य ख्वाब शीघ्र ही पूरा होकर रहेगा। आपके बाल संस्कारों की संख्या 23,000 लांग कर घर घर को लौ फैला रही है। युवा सेवा संघ के द्वारा लाखों युवान भारत माँ का आंचल संभाले आपकी छाया में पलकर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दिन रात एक करके आप जो जगह जगह भ्रमण करके अपनी दिव्य वाणी से लोगों को सत्संग रूपी अमृत से निहाल कर रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में अलौकिक चमत्कार हो रहे हैं। कई गंभीर बीमारी से छूटकर निरोग होकर मुक्ति को पा रहे हैं, तो कई जीवन की सुख सुविधाओं से हटकर आपके देवी कार्य में जुटे हुए हैं। रास्ते में आने वाली रुकावटों को ठोकर मारकर निंदकों की निंदा की भी परवाह न करने वाले मेरे दाताजी, आपकी दिव्य ज्योति तो सूरज की नाई रोशनी देती ही रहेगी। जोत से जोत जलकर घर घर से ऐसा प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा है जिसमें आसुरी शक्तियों का नाश हो रहा है। और पूजा बापू, आपका हिंदुस्तान चमक रहा है और भी चमकेगा। इसका परचम विश्व में लहराएगा और पूरे विश्व को प्यार की राह दिखाकर एक नया इतिहास रचेगा। तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही सबका करतार है। तेरे रोम रोम से जो बरसे वो तेरा अलौकिक प्यार है। कोई आंधी तूफान रोक न सके जिसकी राहों को। ऐसे शहनशाहों का शहनशाह ब्रह्मज्ञानी सतगुरु दातार है। तो ब्रह्मज्ञानी सतगुरु दातार है। आज रविदास जयंती व माघी पूनम की पूर्व संध्या पर जो पुण्यशाली भगत आपके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनके नाम हैं केपाल गुप्ता, श्री परमात्मा शरण, श्री अरुण वालिया, श्री यतिन शर्मा, श्री ब्रिजलाल शर्मा, श्री सुभाष चंद्र, श्री टी प्रसाद, श्री अशोक गोरा, श्री ओपी कौशक, श्री सोमनाथ, श्री दीपक शर्मा, श्री आदित्य खुराना, श्री अलौकिक छाबड़ा, श्री रविंद्र शर्मा, श्री कश्मीरी लाल, श्री एस.के. शर्मा, श्री गौरव शर्मा, श्री सुरेश अग्रवाल, श्री विजय मेहरा। अभी देखो देश प्रदेश के लोग सुन रहे हैं आप। श्री कृष्ण कुमार बवेजा, श्री राजेश सैनी, श्री अंशुल चौधरी, श्री रवि कनौजिया, श्री देशराज एवं श्री सुरेंद्र पाल। कुछ बहनें भी आपके सामने माल्यार्पण लेकर आई हैं। सुश्री उषा अंथल, सुश्री कांता अग्रवाल, सुश्री पुष्पा बांसल, सुश्री अरुणा शर्मा, सुश्री भगवती बेदी, सुश्री रूपा शर्मा, सुश्री अर्चना चंद्रा, सुश्री कामिनी गुप्ता, सुश्री साक्षी शर्मा, सुश्री बीना, सुश्री निर्मला पांडे, सुश्री सुमन एवं सुषमा गिरा।